Dear student, now we study about the chapter 5, the fundamental unit of life. Introduction, Parichय. Wherever we examine our environment, we come across diverse kind of living organism. यदि हम हमारे पर्यावरण के अंदर देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के सजीव रहते हैं. At present, about 1.8 million species of living organisms have been given scientific names. 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं सजीव प्राणी जो हैं उनको साइंटिफिक नेम दिया जा चुका है. सम ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रियली गेंट साइज लाइक ब्लू व्हेल एंड अफ्रीकन एलिफेंट. ये जो हैं इनका साइज अति सूक्ष्म से लेकर विशालकाय तक है. वाइल सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन बी नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. और कुछ इतने छोटे हैं कि जिन्हें नग्न आँखों से देख पाना भी संभव नहीं हो पाता. Despite all these variations, all organisms have a fundamental similarity in their basic structure of process. ये सभी जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म हैं सजीव हैं ये अपने कुछ सामान्य क्रियाकलाप जो हैं वो रखते हैं. These are made up one or many cells. इन सब का शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है. These build block or cell or living organism are usually very small और माइक्रोस्कोपिक. और ये सजीव जो हैं कुछ बहुत छोटे अति सूक्ष्म होते हैं तो कुछ इनकी बड़े होते हैं. Therefore our understanding of the cell required develop with the various type of instruments, microscopes which can magnify their image and standing techniques. और कुछ इनकी ऐसे माइक्रोस्कोप जो हैं उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो इनमें जो संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं टेक्निक्स के द्वारा. ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइटोलॉजी. ये इनकी साइटोलॉजी का एक कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ साइंटिस्ट कुछ वैज्ञानिकों का. दीज critically examine cell from variety of organism and also identify subcellular parts of organelles of the cell using different type of stents. It has taken our 350 years of accumulated experience in several scientists to give us present knowledge of cell. जो इस प्रकार से हमें एक सामान्य कोशिका के बारे में जानकारी ये प्रदान करते हैं. दिस नॉलेज लेड द फंडामेंटल ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड साइटोलॉजी. ये इनकी जो है विज्ञान की एक इनकी शाखा है जिसे साइटोलॉजी कहते हैं. साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड इनकी शाखा है जो है कोशिका के बारे में अध्ययन के बारे में जानकारी देती है. इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न मोर अबाउट वी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल. इस प्रकार से जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे. रिमेंबर याद रखिए द सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. इनकी सेल जो है उसका इनकी अवलोकन जो है ऑब्जर्व है निरीक्षण है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया. वर सिंपली द सेल वॉल ऑफ डेड कॉर्क सेल एनक्लोजिंग द वैकेंट स्पेस लेफ्ट बाई डेड सेल. और कोशिका जो हैं इस प्रकार से चारों तरफ से एक निर्जीव इनकी आवरण द्वारा ढकी हुई रहती हैं. एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, invention of various type of improved microscope and different standing techniques enriched our knowledge of cytology. इस प्रकार से भौतिक रसायन और अनेक इनकी जो विकसित जो माइक्रोस्कोप हैं या विभिन्न टेक्निक्स हैं उसके द्वारा हमारे विज्ञान के अंदर ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है.
Robert Hooke published his research related to the discovery of cell in block entrails micrographics. कॉर्क इज़ द डेड टिश्यू, जो कॉर्क है वो एक इनकी मृत इनकी टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, जो कोशिका जो पेड़ जो है वृक्ष है उसके इनकी छाल में पाए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड ए लेडर स्टफर ऑफ बॉटल्स। इस प्रकार से इनकी संरचना है सेल की, वो इनकी दिखाई गई है बाय रॉबर्ट हुक। एंड डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल, कोशिका से संबंधित कुछ इनकी और खोज जो हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व सेल इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क आल्सो कॉन्क्लेट द टर्म सेल। इनकी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की इनकी खोज की थी सबसे पहले, और उन्होंने बताया कि बहुत इनकी पतली कॉर्क को काट करके ना और उसको अध्ययन करने पर पाया गया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ उन्हें इनकी ऑब्जर्व लिविंग सेल ए ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, और ही वाज द फर्स्ट सो स्टडी बैक्टीरिया स्पर्म एग सेल्स। तो ये इनकी उन्होंने पहले इनके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका कोशिका से संबंधित जो हैं, जैसे अभी मैंने बताया इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने इनकी इसका अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल और ऑर्चिड रूट, और उन्होंने ऑर्चिड रूट के अंदर इनकी इस तरह का अध्ययन किया कि केंद्रक जो है कोशिका के मध्य में पाया जाता है। इसी प्रकार से जे पुरकिंजे गिवन द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू द जेली लाइक फ्लूइड ऑफ द सेल। कोशिका में एक इनकी तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड टी हक्सले ही डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्मा जो है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ के रूप में पाया जाता है। जेम स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान स्टडी बाय सेल एंड टिश्यूज ऑफ द सर्वल प्लांट्स द एनिमल एंड प्रपोज सेल थ्योरी, और उन्होंने स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सभी सजीव कोशिका से बने हुए होते हैं। सेल इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सभी कोशिकाएं जो हैं एक साधारण या सिंपल इनकी पाई जाती हैं।